होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे चिरायता के बारे में जिसे सुरिटी चिरायता कहते हैं। चिरायता के बारे पर आमतौर पर अधिकांश लोग जानते हैं क्योंकि प्राचीन समय से इसका उपयोग आयुर्वेद और घरेलू उपचारों में होता आया है। चिरायता स्वाद में एक्चुअली कड़वा होता है। चिरायता मूल रूप से नेपाल, कश्मीर और हिमाचल में पाया जाता है। इसके फूल बरसात और फल सर्दियों के मौसम में आते हैं। चिरैता एक एंटीबायोटिक औषधि है जो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। इसका रोजाना सेवन करने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और बीमारियां दूर रहती हैं। आयुर्वेद के अनुसार चिरैता का उपयोग करने से बुखार, जलन, कृमि कीड़े, त्रिदोष, वात, पित्त, कफ, तिल्ली और जिगर की वृद्धि, अजीर्ण, अम्लपीत, कब्ज, अतिसार, प्यास, पीलिया, दिल की कमजोरी, रक्तपीत, रक्त विकार, त्वचा के रोग, मधुमेह, गठिया और बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। अभी चिरायता बनाने की जो विधि है वो मैं आपको बता देता हूँ। सूखी तुलसी पत्ते का चूर्ण, नीम की सूखी पत्तियों का चूर्ण, सूखे चिरायते का चूर्ण समान मात्रा में 100 ग्राम मिलाकर एक डब्बे में भरकर रख दीजिए। मलेरिया, बुखार और अन्य रोगों में स्थिति में दिन में 3 बार आप सेवन कर सकते हैं। पानी से सेवन कर सकते हैं, आप दूध से भी सेवन कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड है कि आप किस चीज के साथ उसका सेवन करना चाहते हैं। अब हम आते हैं उसके फायदों के ऊपर में कि चिरायता के क्या क्या फायदे हैं। सबसे पहले नेत्र रोग पे आते हैं। चिरायता को पानी में घिस कर आंखों पर लेप करने से आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और आंखों के अनेक रोगों में आराम मिलता है। फिर अगर आपको बुखार है तो 1 गिलास पानी में 4 चम्मच चिरायता चूर्ण भिगोकर रात को रख दीजिए। सुबह उस पानी को छानकर आधा आधा कप दिन में 3 से 4 बार पीने से बुखार उतर जाता है। इसके अलावा चिरायता के तेल से शरीर की मालिश करने से बुखार, पीलिया और कमजोरी दूर होती है। फिर मलेरिया, चिरायता का रस और संतरे के रस को मिलाकर दिन में 3 बार रोगी को पिलाने से मलेरिया में आराम मिलता है। फिर अगर आपको स्वेलिंग है, सूजन है, तो चिरायता और सौंठ को समान मात्रा में लेकर काढ़ा बनाइए और उस काढ़े को रोजाना 1-1 कप दिन में 3 बार पीजिए। ऐसा करने से शरीर का जो सूजन है वो खत्म हो जाएगा। फिर अगर आपको त्वचा संबंधी रोग है तो सोते समय चिरायता की पत्तियों को पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह उठते ही इस पानी का सेवन कीजिए। ऐसा करने से आपका खून जो है वो साफ हो जाएगा और त्वचा संबंधी जो रोग है वो दूर हो जाते हैं। खुजली, फोड़े, फुंसी जैसे रोग में चिरायता का लेप लगाना चाहिए। इससे ये सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। फिर अगर आपको बात, कफ और ज्वर है तो चिरायता, सुगंध वाला, गिलोय, नागरमोथा, कटाई, सरीवन, कटेली, गोखरू, सोंठ और पिटवन का, इन सब चीजों को लेकर हल्का हल्का कूट कर काढ़ा बनाइए और बनाकर पीने से बात, कफ और बुखार में आपको आराम मिलता है। फिर आपको सनीपात ज्वर अगर है, टाइफस फीवर, तो चिरायता रस को पानी या दूध में मिलाकर दिन में 3 बार सेवन करने से रुका हुआ बुखार, मतलब सनीपात ज्वर जिसे कहते हैं, रुका हुआ बुखार ठीक हो जाता है। इसके अलावा चिरायता सत्तू का पानी के साथ दिन में 2 बार सेवन करने से भी लाभ होता है। फिर अगर आपके गर्भाशय में सूजन है तो चिरायता के पानी से योनि को धोकर पेड़ू और योनि पर चिरायता का लेप करें। ऐसा करने से गर्भाशय की सूजन कम हो जाती है। फिर अगर आपको पेचिश हो रही है तो चिरायता, कुटकी, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, नागरमोथा और इंद्रवन एक समान, मतलब 10 ग्राम, 20 ग्राम चित्रक और 1.60 ग्राम कूड़ा के साथ मिलाकर चूर्ण बनाकर गुड़ के शरबत के साथ सेवन करें। ऐसा करने से संग्रहणी अतिसार और पेशी जैसे रोग जो हैं वो दूर हो जाते हैं। फिर अगर आपको अग्नि मांद्यता है या अपच है, मतलब इंडाइजेशन, तो चिरायता, त्रिकुट, मुस्तक, कुटकी, इंद्रियव, करैया की छाल और चित्रक समान मात्रा में लेकर चूर्ण बनाइए।
इस चूर्ण को 4 से 5 ग्राम मात्रा में दही या मट्ठा के साथ दिन में 2 बार सेवन कीजिए। ऐसा करने से आपकी अपच और संग्रहणी जैसे रोगों से छुटकारा मिलता है। फिर अगर आपको शीत पीत है, जिसे यूटिकारिया कहते हैं, तो चिरायता, पटोल, अड़ूसा, लाल चंदन, कुटकी, त्रिफला और नीम की छाल समान मात्रा में लेकर 2 कप पानी में उबालकर काढ़ा बना लीजिए। इस काढ़े से शीत पीत की समस्या में आराम मिलता है। फिर अगर आपके पेट में कीड़े हैं, अक्सर तो बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं और कीड़े की शिकायत होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए चिरायता, तुलसी का रस, नीम की छाल के काढ़े में नीम का तेल मिलाकर सेवन करने से पेट के कीड़े मर जाते हैं। अन्य रोगों में भी काफी फायदेमंद है, जैसे गठिया, दम्मा, रक्त विकार, मूत्र संबंधी परेशानी, खांसी, कब्ज, अरुचि, कमजोर पाचन शक्ति, मधुमेह, श्वास नलिकाओं में सूजन, अम्लपित्त तथा दिल के रोगों में चिरायता बहुत ही लाभदायक होता है। आधा चम्मच चिरायता चूर्ण दिन में 2 बार शहद या देसी घी के साथ सेवन करने से सभी प्रकार के रोगों में लाभ मिलता है। अभी हम इसके सावधानियों को बरतते हैं। हर चीज का एक साइड इफेक्ट होता है। चिरायता का भी अपना साइड इफेक्ट है। साइड इफेक्ट इन द सेंस, देखिए अगर आप कोई भी चीज अगर ज्यादा कहते हैं तो सीधी बात है उस चीज का साइड इफेक्ट होगा ही। तो चिरायता का भी अपना एक साइड इफेक्ट है। तो अगर आप इसे ज्यादा लेते हैं और लंबे वक्त तक लेते हैं तो ये आपके जो सेक्सुअल पावर है उसको कम करता है। पर वो भी अगर आप इसे लगातार रोज रोज पी रहे हैं तो ये आपको नुकसान करेगा। चिरेता का जो उपयोग है वो एक आयुर्वेदिक औषधि के रूप में की जाती है, लेकिन अधिक मात्रा में इस्तेमाल करना हानिकारक हो सकता है। इसलिए चिरेता का इस्तेमाल करने से पहले किसी अच्छे वैद्य या डॉक्टर से जरूर सलाह लें। जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हैं, गर्भावस्था में हैं, तो चिरेता का इस्तेमाल गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को नहीं करना चाहिए। ये शुगर की कमी को कम कर देता है। चिरेता खून में शक्कर की मात्रा को कम करने में बहुत उपयोगी है, लेकिन कई बार इसके अधिक इस्तेमाल से खून में शुगर की मात्रा जरूरत से ज्यादा कम हो जाती है, जो रोगी के लिए खतरनाक साबित होता है। फिर अगर आपके आंतों में अल्सर है तो थोड़ा सा परहेज करना चाहिए, क्योंकि चिरेता का जो स्वभाव है, जो तासीर है, वो बहुत गर्म होता है, जो कई बार दुष्प्रभाव का कारण भी बन सकता है। चिरेता का दुरुपयोग करने से आंतों में अल्सर जैसी समस्या हो सकती है। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।